विधानसभा क्षेत्र में दौरा कर रहे मुनीसर चौधरी जी, जो कि निर्दलीय प्रत्याशी हैं। क्या जनता का आशीर्वाद जनसैलाब के साथ बात करूंगा, क्या कहेंगे? पूरी जनता का आशीर्वाद मिल रहा है, सभी धर्म के, सभी पार्टी के लोगों का, सभी धर्म के लोगों का, सभी समुदाय के लोगों का। बिल्कुल लोगों ने मन में ठान लिया है कि हम अपने स्थानीय उम्मीदवार को ही अपना तरजीह देंगे, प्राथमिकता देंगे। बाहरी लोग आता, हमको ठग के लोग चला जाता, किसी बाहरी से हमको मतलब नहीं है। जो हमारा घर का है, अच्छा है, बुरा है, भला है, जो है जैसा है वही ठीक है। घर के उम्मीदवार मुनीसर चौधरी है, एकमात्र हमारा उम्मीदवार है, उसी को हम लोग अपना मतदान करेंगे पक्ष में। तेजस्वी आए थे, बोले कि सुरेंद्र राम से नाराज मत हुई, तेजस्वी जी को वोट कीजिए सीएम बनाने के लिए, इसको क्या कहेंगे? उनकी माफी उनके द्वारा माफी मांगने के बाद भी जो कुछ लोग गए हैं, लेकिन वो दिखावटी है। सब लोग से मुझे बात होती है भीतर भीतर, सब लोग अंदर से मेरी मदद कर रहे हैं। जो लोग उनके मंच से उतरने के बाद, जिन लोगों ने उनके कहने पर उनका मतलब क्या कहते हैं प्रतिष्ठा किए, सम्मान किए, लेकिन भीतर की बात है कि सब लोग मुझे मतदान करें। हमें सबसे बात होती है, सब लोग मुझसे बात करते हैं, बोलते हैं कि उससे कोई फर्क नहीं है, मैं आपके साथ हूँ, मैं आपकी मदद करूँगा। आपका यह स्लोगन चल रहा है, बाहरी भगाओ और स्थानीय लेकर आओ। ये स्लोगन मेरा नहीं, ये गरखा 119 गरखा विधानसभा क्षेत्र के तमाम मतदाताओं के हैं। वो लोग समझ गया कि एक बाहरी आया, हम लोगों के स्वाभिमान को ठग लिया, हमारे विकास को ठग लिया, हमारे आचरण को ठग लिया, हमारे अस्मत को ठग लिया, और दूसरा बाहरी एक आ गया, उससे ज्यादा बाहरी। इसलिए किसी बाहरी की आवश्यकता नहीं है, इसलिए बाहरी भगाओ और गरखा बचाओ, यही नारा आम जनता का नारा है, गरखा हमारा है। 5 विजन क्या होगा अगर मुनीसर चौधरी जीतते हैं तो? पहला विजन की गरखा का स्वाभिमान जो कम हो गया उसको वापस लाना। दूसरा विजन की लो अफसरशाही है और आम जनता का इज्जत नहीं करता, 4 दिन दौड़ाता, उसको वापस लाना। तीसरा विजन है कि जो रंगदारी है या तरह तरह के गड़बड़ काम है उसको ठीक करना। चौथा विजन है कि जो मैंने जहां तक अपने रिजिम में काम किया था, काम वही का वही है, उसको आगे बढ़ाना। पांचवा सभी के लोगों को, जिस जाति को हो, जिस धर्म को हो, जिस पार्टी को हो, जिस विचारधारा को, सबों को एक साथ जोड़ के लेकर चलना, यही मेरा 5 विजन। मुनीसर चौधरी जिंदाबाद। जाते जाते एक आम सवाल पूछूंगा, जाते जाते लगातार गरखा विधानसभा क्षेत्र के जनता की एक बड़ी मांग होती है, यहाँ पे सबसे ज्यादा मुस्लिम वर्ग लोग भी है, लेकिन लोग मजहब के नाम पे टोपी पहन लेते हैं, मुस्लिम वर्गों से वोट लेने के लिए मुस्लिम वर्गों का वोट ले लेते हैं, लेकिन जब विकास की बात आती है तो मुस्लिम वर्गों का विकास की कोई बातें नहीं करते। हम मुसलमान भाई समझ गए हैं और अच्छी तरह समझ गए हैं। जो लोग मुसलमान समाज के लोग हैं, जो जिनका मदद करते थे, मुसलमान भाई अब ये कह रहे हैं कि हम दरी बिछाने का काम अब नहीं करेंगे। हमें जो इज्जत देगा, हमें जो टोपी देगा, हमें जो शोहरत देगा, हमें जो विकास देगा, हमें जो इज्जत देगा, हम उसके साथ रहेंगे। और ये सारे काम मुनीसर चौधरी के द्वारा होता है। अभी भी दलित बस्तियों में अभी भी कुछ दलित बस्तियों में ऐसे जगह हैं कि जहाँ पे जर्जर स्थिति का सड़क बना हुआ है, ना ही उन लोगों के पास से सरकार की योजना पहुँच पाती है। अगर आप जीतेंगे तो क्या उसको सब कुछ मालूम है मुझे। मैं तो कहा आपको कि जो विकास का काम मैं अपने जीवन काल में जो किया, वहीं का वहीं, आगे कुछ नहीं हुआ। मैं जब आऊंगा तो जहां विकास हो गया उसको आगे बढ़ाने का काम करूंगा। दलित बस्ती का हो, पिछड़ा सवाल का हो, अति पिछड़ा का सवाल हो, समान वर्ग के जो अपर क्लास के लोग हैं उनके यहाँ भी काम का विकास नहीं हुआ, खासकर उनका तो और भी नहीं हुआ। जहां जहां विकास का काम रुक गया, माइनॉरिटी के लोगों का काम जो कब्रगाह के घेराबंदी में करता था वो सब रुक गया। जिनका जो भी काम है उन सारे रुके हुए काम को आगे बढ़ाने का काम करूंगा। और ये काम का मैं हैसियत रखता हूँ, मैं आपको खुलेआम बोलता हूँ कि काम कराने का हैसियत मैं जानता हूँ कि काम कैसे कराया जाता है, उस हैसियत का प्रयोग करूंगा। और जो अफसरशाही है और जो आम जनता का स्वाभिमान गिर गया है, उनकी बातों को जो पूछा नहीं जाता, समझा नहीं, गरीब दुखिया लोग छोटा छोटा काम के लिए जाते हैं, हम घूमते हैं तो लोग बोलता है कि सर आपके जाने के बाद बहुत दुखी हम लोग हैं, 3 दिन 4 दिन 5 दिन दौड़ने के बाद भी काम नहीं होता। ये सारे चीजों पर मेरा ध्यान रहेगा और मैं पटरी पर लाने का काम करूंगा। जीतेंगे तो नीतीश के साथ रहेंगे, ये वक्त की बात है। आम जनता मालिक है, हमको जनता घुमा रही है, जनता आशीर्वाद देगी, मैं चुनाव जीतूंगा। जनता से मैं पूछ लूंगा कि तेरा आशियाना कहाँ रहेगा, बता दो, मैं जाते गरखा के जनता से ले क्या कहिएगा? गरखा के जनता से अपील करूंगा, मैं तेरा भाई हूँ तो मेरा भतीजा हूँ, तेरा वोट तेरी शक्ति, तेरा पैसा लोग के बाहर लोग के लेके चला जाता है, क्यों इस फिर में हो? चले आओ तेरे घर में मुनीसर चौधरी हर लोग से ज्यादा सफिशिएंट है, बोलने में, चालने में, काम करने में, पर्सनालिटी में, अवसर पर
नियंत्रण करने में। फिर आप सभी लोग आ जाइए, बिना भेदभाव का, बिना जाति पाति का ये सब छोड़ के अपील करता हूं कि एकमात्र मुनेश्वर चौधरी आपका घर का स्वांग है, भाई और भतीजा है, और आपके साथ कंधे से कंधे मिलाकर चलने वाला है। सब लोग अपना आशीर्वाद कुकर छाप पर 10 नंबर संख्या, क्रम संख्या 10 पर है, अपना आशीर्वाद कुकर छाप पर देके हमें विजयी बनाने का काम करिए। ये मैं आम जनता को सलाम करता हूं, प्रणाम करता हूं। और गरखा की जनता ने हमें 5 बार आशीर्वाद दिया है, 5 बार मैं उनके आशीर्वाद को सलाम करता हूं, चरण छूता हूं, स्पर्श करता हूं। फिर ये मेरे जीवन का एक तरह से अंतिम चुनाव समझ लीजिए, अंतिम आशीर्वाद के रूप में मैं मांगता हूं लोगों से, उनका आशीर्वाद मिलेगा। इस आशीर्वाद के लिए मैं उनका चरण छू के प्रणाम करता हूं, अपील करता हूं कि मुझे आशीर्वाद दीजिए। गरखा के समीकरण निर्दलीय की ओर आस्ते आस्ते बढ़ते जा रहा है। ऐसा ये काफिला जो दिख रहा है, वाकई में मुनेश्वर चौधरी के साथ ये काफिला धन बल वाला नहीं, ये प्रेम बल का काफिला है। ये काफिला से ये प्रतीत होता है कि इस बार इस काफिला का आशीर्वाद बिल्कुल गरखा के जनता देने जा रहा है। क्या कहेंगे? एक साथ और इंटरफेयर आपको करूंगा। ठीक है, आपने अभी ये चलते बात कही कि काफिला बढ़ता जा रहा है, मुझे बड़ा गर्व है जिन लोगों ने हमें खड़ा कराया 16 तारीख को फैसला करके, वो सारे लोग अपना पैसा कौड़ी, अपना पसीना गिरा के कर रहे हैं। मैं किसी को 1 रुपया नहीं दिया, मैं 1 रुपया किसी को देता नहीं। सभी लोग, सभी जाति के लोग घर से खा के आते हैं, मोटरसाइकिल में तेल भराते हैं और दिन रात मेरे साथ काम करते हैं। और ये कारोबार दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। चारों तरफ से अपना सवारी लेके, अपना मोटरसाइकिल गाड़ी लेके, और न मैं गुंडा हूँ कि मेरे डर से लोग हैं, न मैं धनवान हूँ कि पैसा दे के लाया हूँ, न मेरा कोई पावर है कि मैं मेरे चलते लोग हैं। मेरा स्वभाव, मेरा प्रेम, मेरा मोहब्बत, मेरा अखलाक, ये देख के लोगों ने ये मन बना लिया कि हमें मुनेश्वर चौधरी एकमात्र नेता है, प्रतिनिधि है, उन्हीं के साथ रहना। और ये दिन ब दिन संख्या बढ़ती जा रही है। जहां से लोग जो सुनता है, जिस गांव में जाते हैं, आप देखें इतना मेरा करवा है। अभी घूम रहे थे, एक साथी ने कहा कि कोई घूमता है जी, दूसरा उम्मीदवार घूमता है तो 4 आदमी रहता है। तो आप देख लीजिए मेरे साथ कितने लोग हैं, और जितने लोग हैं सब ईमानदारी के साथ है, तत्पर हैं, अपना स्वेच्छा से है, अपने श्रद्धा से है। मेरा कोई दबाव नहीं है, मेरा कोई किसी तरह का लोभन प्रलोभन है। इसलिए मेरा अजय जी, और लोगों के साथ जो लोग घूम रहा है, जिस वर्ग के उन्हीं लोग के जाति के लोग हैं, 4 लोग, आपके साथ तो सर्व दलों के लोग हैं। भैया, हम तो पहले कह चुका कि यद्यपि निर्दलीय उम्मीदवार हूँ, लेकिन मैं अपने को सर्वदलीय उम्मीदवार मानता हूँ। हमारे साथ हर वर्ग के लोग हैं, ऊंचे वर्ग के लोग हैं, मध्यम वर्ग के हैं, मैं जाति के नाम नहीं गिराता हूँ, लेकिन ऊंचे वर्ग के लोग हैं, मध्यम वर्ग के हैं, निचले वर्ग के लोग हैं, हिंदू में भी है, मुसलमान भी है, हर पार्टी के लोग हैं। लोजपा के लोग भी मेरे साथ है, भाजपा के लोग पर्याप्त मेरे साथ है, आरजेडी के लोग भी मेरे साथ है, जनता दल के मेरे साथ है, सारे दल के लोग मेरे व्यवहार को चुन के मेरे साथ है। सबने इस बात को नाराजगी के रूप में संकल्प ले लिया है कि हमारा अधिकार, हमारा वोट को छीनने का अधिकार आपको नहीं है। ऊपर के नेता, यहाँ स्थानीय लोगों को आपने चयन नहीं किया। एनडीए के रूप में हम थे, एनडीए के रूप में है, एनडीए के रूप में रहेंगे, पर एनडीए के यहाँ उम्मीदवार स्थानीय होना चाहिए। मुनेश्वर चौधरी को नहीं देते, किसी को देते। गरखा क्षेत्र के जितने दलित वर्ग के हैं जो इस लायक हैं, उनको मिलता। नहीं गरखा में होता तो सारण जिले में किसी को देते। ऐसा न करके आप बाहरी आदमी को ला दिया, जिसकी न जन्मभूमि है, न कर्म भूमि है, न पहचानता है, न जानता है। हेलीकॉप्टर उसका छाप है, हेलीकॉप्टर से आएगा, चोर के हेलीकॉप्टर से चला जाएगा। वो साइबेरियन चिड़िया है, मौसमी चिड़िया जिसको कहते हैं, आएगा उड़ के अपना जाएगा उड़ के चीज का। इसलिए लोगों ने इस बात को नाराजगी के रूप में संकल्प लिया, किसी भी कीमत पर बाहरी आदमी को हम अपना मतदान आशीर्वाद के रूप में नहीं करेंगे। हमारा घर का स्वांग है, भाई है, भतीजा है, अच्छा बजाय जो भी हो, मुनेश्वर चौधरी मेरे घर का है। मैं अपना कुकर छाप पर मतदान आशीर्वाद देकर करूंगा। चिराग पासवान आए हुए हैं आज, और चिराग पासवान ने आज बोला है, चिराग पासवान आज आए हुए हैं गरखा। चिराग पासवान ने बोला है कि चिराग को देखकर वोट कीजिए, दूसरे को देखकर वोट नहीं करना है। कि इस पे क्या कहिएगा? लोग समझ जाएंगे कि चिराग के लगे वोट दिया, आगे फिर चिराग चल जाएगा बाहर, फिर उस चिराग से भेंट होगी नहीं। इस बात को सब लोग समझ रहे हैं। नेता हैं, लोग जाएंगे, भीड़ बढ़ेगी, सुन के आएंगे, लेकिन सभी लोग मन बना चुका है कि नहीं, चिराग जी हो चाहे कोई जी हो, चाहे कोई जी हो, बाहर से आएंगे, बात अपनी कहेंगे, आप बात लेकर चले जाएंगे, फिर वही की बात हो जाएगी। किसी के मन में इस बात के जाएंगे लोग, वोट हमको देंगे, ये मैं संकल्प के साथ बोलता हूँ।
आप देख सकते हैं ये काफिला सीधे तौर पे कह रहे हैं मुनीसर चौधरी जी कि इस बार गरखा विधानसभा क्षेत्र में कोई बाहरी का कोई यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है, यहाँ पे कोई स्थान नहीं है। और एक तरफ पे आप देख सकते हैं ये हुजूम जो है यहाँ पे कोई किसी कोई 500 1000 और मुर्गा भात पे ये हुजूम नहीं दिख रहा है। ये जनाब गरखा के मांग को लेकर, गरखा के विकास को लेकर और गरखा विकसित बने इस मांग को लेकर मुनीसर चौधरी के साथ ये जनता दिख रहा है। इस बार की जो समीकरण बन रहा है, शुरू से मैं आप सभी को मैं बता रहा हूं कि गरखा विधानसभा क्षेत्र की समीकरण सिर्फ और सिर्फ निर्दलीय प्रत्याशी का समीकरण दिख रहा है। किसी भी दल और पार्टी के ऊपर जनता भरोसा नहीं करने जा रही है। और गरखा विधानसभा क्षेत्र के तमाम हमारे देवतुल जनता जनार्दन से अपील और निवेदन करूंगा कि इस बार पार्टी और जाति मजहब से उठकर अच्छे लोगों को वोट करे, सपोर्ट करे कि जो गरखा 5 सालों में गर्क में चला गया है, नर्क में चला गया है, वो ऐसे विधायक को जिताइए कि विकास की रास्ता आपके दरवाजे तक पहुंचे और हर उम्मीद का किरण एक ऐसे विकास दिखे गरखा में कि जो 10 विधानसभा से ऊपर उठकर यहाँ पे विकास दिखे। जय हिंद, जय भारत। निर्मल के साथ स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए।